हम सबका बहुत फायदा उठाया तुमने, लेकिन अब निकल जाओ यहां से। तुम्हारी शक्ल देखकर ना मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, कुछ कर बैठूंगा। अरे तब तुम दोनों भूत बने क्यों खड़े हो? कुछ कहते क्यों नहीं? बुआ माँ, अभी ना आप गुस्से में हैं। मैं आपको अच्छी चुप रहो तुम हमें समझाओगी? तुम? अरे हम ऐसी स्त्रियों को भली भांति जानते हैं। ऐसी दुष्ट स्त्री से हम अपने सभ्य और सुशील पोते कपिल का विवाह कदापि नहीं होने देंगे। हम अभी जाकर ये रिश्ता तोड़ते हैं। नहीं बुआ, बुआ दादी प्लीज। आप कहीं नहीं जाएंगे। कपिल हट जाओ हमारे रास्ते से। उस कुलक्षणी के हाथों हम तुम्हारा जीवन नष्ट नहीं होने देंगे। बुआ दादी प्लीज प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मंगल जी के लिए मत करिए आप। उन्होंने कुछ नहीं छुपाया मुझसे, सब पता है मुझे। वो विवाहित है। बुआ दादी, मंगल जी शादीशुदा थीं, अब नहीं है। उनका उनके पति से तलाक हो चुका है बुआ दादी। तलाक लेकर बैठी हुई औरत से विवाह करोगे तुम? पूरी बात सुनिए बुआ दादी। उनके 2 बच्चे भी हैं। क्या? वो 2 बच्चों की माँ है? तुम्हें ये सब कुछ पता था प्रतिमा, लेकिन तुमने हमें नहीं बताया। ओह माय गॉड दादी जी, बिजली नाम हमारा है, लेकिन बिजली तो आज यहाँ गिरी है। कहीं मंगल भाभी जिस बच्चे के लिए आपसे मंदिर में झगड़ा कर रही थी, कहीं वो बच्चा उनका ही तो नहीं है? नमस्ते आंटी। हाँ ठीक है ठीक है। तुझे पसंद के लिए सोफे मिला है? मैं तो अपनी मम्मी का वेट कर रहा था। चलो और जाके वो बर्तन धो, अच्छे से साफ करना, भंडारे के लिए चाहिए होंगे। मैं क्यों बर्तन दूं? और मेरी मम्मी मुझसे ऐसे काम नहीं करवाती है। तो आप आएंगी ना? कैसी बातें कर रही है तू लक्षु? तुझसे मिलने का कोई मौका छोड़ सकती हूँ क्या मैं? अरे तुझसे मिलने के लिए तो आंधी आ जाए तूफान, मैं जरूर आऊंगी। बस आपकी आवाज सुन के इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिल रहा है ना, ऐसा लग रहा है मानो सारी परेशानी दूर हो गई हो। क्या मतलब? कैसी परेशानी? सब ठीक तो है ना लक्षु? हाँ हाँ सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या ही परेशानी होगी। मेरे कहने का मतलब था कि आपसे बात करके इतना सुकून मिलता है ना कि क्या ही बता। मैं तो सोच सोच कर इतनी खुश हो रही हूँ कि बहुत दिनों बाद हम मिलने वाले हैं। हाँ लक्षु, इंतजार तो मुझसे भी हो रहा है। अपनी छोटी सी बहन का प्यारा सा चेहरा देखूंगी मैं। माता रानी से यही प्रार्थना रहेगी कि हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे, हमारी जिंदगी से सारी मुश्किलें, सारी उलझनें सब दूर हो जाएं और हम सब खुश रहें। हाँ दीदी, बस माता रानी का आशीर्वाद बना रहे हम पर। मिलती हूँ आपसे, बाय। सुना बिजली तूने? उसका तो पुनर्विवाह हो भी चुका। हरा बाप अपनी बहू का पुनर्विवाह करने चली है। कलयुग, घोर कलयुग। 2 पति, 2 पत्नियां, 2 बच्चे, 2 समधने। भाग लगे ऐसी रीत को। बुआ रानी जी, आपको आज का प्रबंध कैसा लगा?
हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई बेटा। छी। आपने कुछ खाया? मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं? आप बेफिक्र रहिए बुआ दादी जी, यहाँ सारा खाना ना बिना प्याज लहसुन के ही बना है। मेरे साथ चलिए जल्दी। क्यों, क्या हुआ? मैंने अभी भी सौम्या को सुदेश मौसा जी को कहीं घसीट कर ले जाते हुए देखा है वहां पर। क्या? पापा ये क्या बना रहे हैं? गिराया, ऊपर से गिराया, धक्का दे। मैं चलती हूँ। बुआ दादी जी मैं आई। मंगल कह रही थी कुछ लाऊं, कुछ खाएंगी आप? और हमारा मुंह खुलने से पहले वो अपनी बहन के साथ 9-2-11 हो गई। उसका तो मुंह अब भी अपने पहले पति के परिवार के साथ बना हुआ है। देखा तुमने प्रतिमा? हिम्मत बहुत बढ़ गई है ना आपकी। मंगल को जाके सारा सच बताएंगे। भी मैं फोन किया था मैंने आपको कि अपना मुंह बंद रखना, लेकिन आप नहीं माने ना। अब मैं आपका मुंह बंद करती हूँ। सड़ते रहो अब यहाँ। चल चलो। हे माता रानी, पापा की रक्षा करना। चलो अंदर। हम सबका बहुत फायदा उठाया तुम, लेकिन अब निकल जाओ यहां से। तुम्हारी शक्ल देखकर ना मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, कुछ कर बैठूंगा। जस्ट लीव राइट नाउ। यादव प्लीज मेरी बात सुनो, तुम बहुत बड़ी गलती कर। हाँ, गलती कर रहा था सौम्या, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, अपने परिवार के साथ। अरे तुम्हारी जैसी गिरी हुई औरत जिसने मेरे पापा को मारने की कोशिश की, तुम्हारी जैसी गिरी हुई औरत जिसकी वजह से मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने बच्चों को दुख दिया। अरे तुम्हारी जैसी औरत की वजह से मैंने मंगल को छोड़ दिया। अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी,
और सिर्फ तुम्हारी वजह से सौम्या। अरे मुझसे बड़ा बेवकूफ इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा जो तुम्हारे साथ 24 घंटे रहकर भी तुम्हारा असली चेहरा नहीं पहचान पाया। सौम्या, देखो देखो तुमने क्या हालत कर दी है हमारे पति की। अब निकल जाओ यहाँ से। हम एक पल भी तुम्हें हमारी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते। निकलो यहाँ से। आपने फिर एक बार दिखा दिया, झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच की शक्ति के आगे हमेशा झुक जाता है। दीदी, एक सच से पर्दा मुझे भी हटाना है। मैं अभी आई।